तो खबर आजमगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय संघर्ष समिति यूनियन आजमगढ़ मंडल के बैनर तले ओंकार नाथ तिवारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को रोडवेज सभागार में मांगों को लेकर विशाल आम सभा का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में EPS 95 से आच्छादित भारत सरकार व प्रदेश सरकार के अधीन समस्त निगमों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसमें EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, महामंत्री RN द्विवेदी, मंडलीय सचिव सुभाष उपाध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। जनसभा में राष्ट्रव्यापी पेंशनर्स बचाओ महाअभियान को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच चर्चा हुई। इस सभा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SK तिवारी ने कहा कि हम पिछले 10 सालों से संघर्षरत हैं। सरकार से हमारी मांग है कि हमें मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा जैसी तमाम सुविधाएं प्रदान की जाए, लेकिन अब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए हम सेवानिवृत्त कर्मचारी दिल्ली कूच कर 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक कि सरकार हमारी मांगों को पूरा न कर दे। यदि इसके बाद भी पेंशन की हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सेवानिवृत्त कर्मचारी आगामी चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे। मैं ओंकार नाथ तिवारी, आजमगढ़ मंडल का EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मंडलीय अध्यक्ष हूँ। आज जो है ये हम लोगों को EPS 95 से हम रिटायर्ड हैं और हम लोगों को पेंशन जो है बहुत अल्प मिलती है। 1500 से लेके 3000, 1000 से लेके 3000 तक पेंशन मिलती है। और पेंशन मद में हमने अपने पूरे सेवा काल में पर मंथ 541, 600, 780 और 1200 और 1800 प्रति माह जो हम लोगों ने पूरे सेवा काल में पेंशन मद में जमा किया है। इस तरह से हमारे 25, 30 साल, 35 साल की सेवा में, 40 साल की सेवा में 15 से 20 लाख रुपए जो है पेंशन मद में प्रत्येक कर्मचारी का जमा है। और EPFO जो है ये और केंद्र सरकार जो है हमारे साथ नाइंसाफी करती है और हमें जो है 1500 रुपये, 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक पेंशन देती है, जो आज की महंगाई में हमारे पति पत्नी के लिए, खर्च के लिए बिल्कुल नाकाफी है। ये आंदोलन हमारा आपका 31 जुलाई तक चलेगा। पूरा ये हमारा संगठन जो है पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, 27 प्रांतों में। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र सिंह राजावत जी हैं और प्रदेश महामंत्री जो हैं RN द्विवेदी जी हैं। तो इनके नेतृत्व में चल रहा है, 31 जुलाई तक ये चलेगा। और हम अपनी मांगों को की पूर्ति के लिए 4 और 5 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर पूरा इंडिया के लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। 3 बार इसके पहले हमारी प्रधानमंत्री जी से, हमारे संसद से वार्ता हुई, माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार से वार्ता हुई, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार से वार्ता हुई। सब लोगों ने कहा कि आपकी बातें जल्दी है, हम काम जल्दी करेंगे, लेकिन हम 8 साल से लगातार लड़ रहे हैं। हमारे लिए आश्वासन तो दिया जाता है, कहा जाता है कि आपकी मांगे जल्दी है, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अब तक संभव नहीं हुआ। और पेंशनरों का संदेश ये रहेगा कि 3 तारीख को यहाँ से चल के, 2 तारीख को चल के 4 और 5 तारीख को जंतर मंतर पे हम पूरी दमखम के साथ वहाँ उपस्थित होंगे और वहाँ धरना और प्रदर्शन करेंगे। अगर उस पर भी नहीं माना तो हम अगला आंदोलन अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर करेंगे। मैं ओम शंकर तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। मैं 8 साल से बराबर संघर्षरत हूँ और हर प्रकार के देश के अंदर हम आंदोलन कर चुके। सरकार से मेरी वार्ताएं हुई, 4 सूत्री मांगों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे थे। एक 7,500 प्लस DA, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, जो इस योजना में जुड़े नहीं है उनको जोड़कर मिनिमम पेंशन 5000, और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किए गए उनको सही ढंग से लागू किया जाए। इन 4 मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहा हूँ। बड़े बड़े आंदोलन किए,
हमारी ताकत को देखते हुए सरकार ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय कमांडर साहब आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी को बुला करके वार्ता भी की और उनसे साफ स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी न्यायोचित मांगे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन आज तक जो है 8 वर्ष हो गए, हमारी मांगों के संबंध में कोई भी सरकार ने आदेश नहीं किए। अब हम बहुत बड़ा संघर्ष करने दिल्ली 4 अगस्त और 5 अगस्त दिल्ली में करने जा रहे हैं। उसी की तैयारी में पूरे प्रदेश में हर मंडलों में हमारी जन जागरण आम सभाएं हो रही हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे पेंशनर जंतर मंतर पहुंचे और सरकार के ऊपर दबाव पड़े और सरकार हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी करेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में हम जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में हमारे लोग मौजूद भी हैं और बहुत ज्यादा तादाद में भी हमारे साथी दिल्ली पहुंचेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और सरकार आदेश नहीं करेंगे, हम दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद।